Hello guys, welcome to watching my video. My name is Ghanshyam. Today we read third chapters of inter classes chapter names on his blindness composed by जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन ने इस पोयम को अपने अंधे हो जाने के बाद उन्होंने इस पोयम में अपने विचार को दर्शाया है, अपने मत को दर्शाया है. तो चले देखते हैं उन्होंने इस पोयम में उन्होंने क्या अपने मत को दर्शाया है. और यह जो पोयम है यह जॉन मिल्टन का एक सोनेट है, क्योंकि जो भी 14 लाइन की जो भी पंक्तियाँ होती हैं, जो लाइनें होती हैं, वह क्या होती हैं, वह सोनेट होती हैं. तो शेक्सपियर और जॉन मिल्टन बहुत से ऐसे 14 लाइन की जो पंक्तियाँ जो पोयम लिखी हुई हैं वह सोनेट कहा जाता है. तो चले देखते हैं जॉन मिल्टन ने अपनी इस पोयम में क्या अपने मत को दर्शाया है. चलिए यहाँ देखिए उनके पहले लाइन में क्या कह रहे हैं. व्हेन आई कंसीडर्स हाउ माई लाइट इज स्पेन, यानी वो क्या कह रहे हैं, जब मेरे माने जब आई कंसीडर मैंने सोचना है, विचारना, यानी जब मैं सोचता हूँ, विचारता हूँ, हाउ माने कैसे, माई लाइट इज स्पेन यानी मेरी आँख की रोशनी चली गई. लाइट इज स्पेन माने आँख की रोशनी कैसे समाप्त हो गई. ये कह रहे हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आँख की रोशनी चली गई. इरे हाफ माई डेज मतलब मेरे आधे जीवन के पहले ही. इन दिस डार्क वर्ल्ड इस अंधकार संसार में, एंड वाइड माने बड़े, इस बड़े अंधकार संसार में, यानी इसका मतलब है कि यह जो बड़ा दुनिया है, ये जो संसार है, मेरे लिए अंधकार मैं हो गया है. एंड दैट वन टैलेंट का मतलब कह रहे कि टैलेंट माने गुण, क्वालिटी, उनके अंदर एक गुण है, एक योग्यता है. क्या कह रहे हैं, विच माने जो, इस क्वालिटी को कह रहे हैं कि विच माने जो, इज माने है, देट माने मरा हुआ, टू हाइड माने छिपाने से, यानी कह रहे हैं कि ये नैतिकता जो वर्ड है, यानी जो नैतिक, जो मेरे अंदर जो गुण है, जो नैतिकता गुण है, उसे छिपाना मानो वह एक मृत्यु के समान है. और क्या करें, लोडेड माने भरा हुआ है, विथ मी मेरे अंदर, यूजलेस बेकार का, यानी जो मेरे अंदर जो क्वालिटी, जो ज्ञान भरा हुआ अब क्या है, वो बेकार का पड़ा हुआ है, क्योंकि वो प्रयोग नहीं कर पाएंगे. जब उनकी आँख की रोशनी चली गई वो पढ़ लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे, वो पोयम और एक कविताएँ लिखते थे, और अंधे हो जाने के बाद वो नहीं लिख पाएंगे. उसी को कह रहे हैं कि अब वो हमारे लिए जो क्वालिटी है सब यूजलेस हो गया है, मैं उसे प्रयोग नहीं कर सकता. उसी विचार पर उन्होंने इस पोएम को लिखा है. फिर आगे देखो क्या करें, कह रहे कि दो माई शोल, दो माने यद्यपि, माई शोल जो मेरी आत्मा है, मोर माने अधिक, बेंड माने क्या कर रहे हैं, उत्तेजित है, इच्छुक है, क्या करने के लिए, टू शेयर माने सेवा करना, देयर विथ माई मेकर माने बनाने वाले को, यानी जो मुझे बनाया, यानी भगवान को वो सेवा करना चाह रहे हैं, यानी भगवान पर कुछ 4 पंक्तियाँ लिखना चाह रहे हैं. ये कहने का मतलब उनका है. फिर कह रहे हैं कि एन प्रेजेंट और उपस्थित करना चाहते हैं, क्या, माई ट्रू अकाउंट्स, यानी जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि मैं उनके सामने अपने सच्चे कार्यों को उपस्थित करना चाहता हूँ. लेट्स कहीं ऐसा न हो कि ही रिटर्निंग मुझे वापस कर दे, है ना, चीट माने डांट फटकार के, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब मैं मर जाऊंगा फिर उनके पास जाऊंगा, यानी जब वो हिसाब लेंगे तो वो मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे. इसीलिए कह रहे हैं कि मैं उनके सामने अपने सच्चे कार्यों को उपस्थित करना चाहता हूँ और मैं उनका सेवा करना चाहता हूँ. फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डॉट माने कार्य, मान लीजिए नीचे आ रहे, कह रहे कि दैट मरमर यानी भनभनाते हुए आई फाउंडली आज के, यानी क्या करें, मैं कुछ भनभनाते हुए मैं उनसे कुछ पूछना चाह रहा था. क्या, डॉट गॉड, डॉट माने कार्य करना, गॉड माने भगवान, एग्जैक्ट माने वास्तव में, डे लेबर माने दिन भर कराएंगे, लाइट डे नाइट माने आँख की रोशनी चली जाने के बाद, यानी मेरी आँख की रोशनी चली जाने के बाद क्या भगवान मुझसे दिन भर कठिन परिश्रम या लेबर जैसे काम कराएंगे. वो यानी वो पूछना चाह रहे थे भगवान से कि मेरी आँख की रोशनी चली जाने के भगवान फिर भी मुझसे काम कराएंगे. क्या कर, बट लेकिन पेशेंट, उनके जो धैर्य था, टू प्रिवेंट उन्हें रोक दिया, उनके अंदर की जो धैर्य था वो उन्हें यह पूछने से रोक दिया. और क्या हुआ, तुरंत सून रिप्लाइड, और उन्हें उत्तर प्राप्त हो गया, यानी उन्हें उत्तर मिल गया. क्या,
गॉड डॉट नॉट नीड, यानी गॉड डॉट नॉट नीड, यानी डॉट माने कार्य, नॉट माने नहीं, नीड माने ज़रूरत है, यानी भगवान को किसी की कार्य की ज़रूरत नहीं होती है। नाइदर मैन्स वर, यानी भगवान भगवान को किसी की कार्य की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही इंसान की कार्य की ज़रूरत होती है। और या हिज वॉन गिफ्ट, यानी उनकी किए हुए कार्य को, उनके उपहार के प्रति भगवान को किसी कार्य की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर क्या आगे, हु बेस्ट, वे लोग अच्छे होते हैं। बियर माने सहते हैं, हिज माने उनके, माइल ओक, यानी कि माइल ओक माने कि जैसे कि बैल की तरह काम करने हैं, बैलों की तरह, तो यानी इसका पूरे का मतलब वो लोग अच्छे होते हैं जो भगवान के द्वारा कष्ट दिए हुए को शांति प्रिय सहते हैं, वे लोग अच्छे होते हैं। और दे शेर माने वे सेवा करते हैं, हिम माने उनका, बेस्ट माने अच्छी तरह से, यानी भगवान के दिए हुए कार्यों को और उनके कष्टों को जो शांतिपूर्वक सहते हैं वो अच्छे होते हैं, वही उनकी अच्छी प्रकार से सेवा करते हैं। उनका कहने का मतलब, फिर क्या करें, हिज स्टेट, क्योंकि क्या करे वो बता रहे कि हिज स्टेट इज किंगली, यानी वो कह रहे भगवान की जो अवस्था है, स्टेट माने अवस्था है, इज किंगली माने राज्य जैसा, यानी भगवान एक राजा होता है, वह एक राज्य जैसी उसकी अवस्था होती है। और 1000 माने हजारों लोग, एट हिज बेडिंग माने आज्ञा का पालन करते, स्पीड माने तेजी से, यानी भगवान के पास हजारों लोग होते हैं भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए। भगवान को किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होती उनके कार्यों के लिए। भगवान एक राज्य जैसा उसका है और उसके पास हजारों लोग होते हैं और वे हजारों लोग उनकी आज्ञा का पालन तेजी से करते हैं। और वो हजारों लोग कहाँ होते हैं, देखो, एन पोस्ट माने स्थित होते हैं, ओरे माने वो स्थित होते हैं, लेंस एंड ओसेन विदाउट रेस्ट, लेंस माने पृथ्वी पर, एंड ओशन माने सागर में, विदाउट रेस्ट माने भगवान के पास हजारों 1000 लोग क्या होते हैं, वो स्थित होते हैं पृथ्वी पर और सागरों में, और बिना रेस्ट किए भगवान के आदेश का पालन करते हैं। दे आल्सो शेयर, यानी वो लोग सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, और वो स्थित रहते, यानी वो लोग सेवा करते हैं और वे स्थित रहते। एंड वेट माने प्रतीक्षा करते, यानी भगवान की आदेश की प्रतीक्षा करते हैं, वो भगवान की इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं। तो इन दिस पोएम में जो जॉन मिल्टन थे उन्होंने अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया था। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो हम लोग कल अगला चैप्टर पढ़ेंगे।